मित्रों नमस्कार। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े न हो सके, मतलब ऐसी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सके वो वर्ण है। जैसे हिंदी के जो स्वर हैं अ, आ, ई, ऊ, ए, क, च, त, प, ल, न आदि। यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे एक शब्द मैं ले रहा हूं, सवेरा हुआ। सवेरा हुआ ये वाक्य जो है, इसमें इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, सवेरा और हुआ। सवेरा और हुआ में साधारणतः जो है जो ध्वनियां सुनाई पड़ती है, जैसे सवेरा, स, बे, रा, यही न। लेकिन यहाँ स के, बे के और र के खंड हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं, इसलिए यह मूल ध्वनि नहीं है। इसमें क्या है, क्योंकि ये व्यंजन ध्वनियां हैं, इसमें स्वर अ लगा हुआ है। स में दो ध्वनि है, स अ, स। वत्स स छोटा वाला स है, स अ, स। अब जो है न स के खंड हो पाएंगे, न आ के खंड हो सकते, मतलब इन दोनों के खंड नहीं हो सकते। तो ये क्या हुआ, ये वर्ण हुआ। इसीलिए स और अ मूल ध्वनि है। यही मूल ध्वनियां जो है वर्ण कहलाती हैं। सवेरा शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, स, अ, ब, अ, र, आ। स, अ, ब, अ, र, आ, सवेरा। इस प्रकार जो है आप देखें तो सवेरा में 6 मूल ध्वनियां हैं। इसी प्रकार हुआ में ह, उ, अ, आ, ये 4 वर्ण या 4 ध्वनियां जो है किसमें है, हुआ में है। तो इस प्रकार हम जो है देखें तो ऐसी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें वो वर्ण है, मतलब जो मूल ध्वनि है वही वर्ण है। ठीक है। अब वर्णमाला के पास आए तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला जो में 54 वर्ण होते हैं। वैदिक काल हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आज इनके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख में किसी भी पूर्ण या अपूर्ण रुकावट के बाहर निकलती हो। इसको और साफ कीजिए। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली प्राणवायु मार्ग में किसी भी पूर्ण या अपूर्ण रुकावट के अबाध गति से निकलती हो। महर्षि पतंजलि जो है इसके लिए कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं से जो राजित हो, स्वयं से जो ध्वनित हो, इसको स्वयं ध्वनन्ते अगर करके समझे, स्वयं से जो ध्वनित हो वो क्या है, वो स्वर है। स्वरों की संख्या की जब बात आती है तो स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ए, ओ, अ, रे।
उच्चारण के दृष्टिकोण से देखे जाए तो इनमें 10 से स्वर हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें री जो है वो निकल जाता है। वैदिक संस्कृत में इसकी गणना होती रही है, वहां एक और वर्ण आता था रे। फिलहाल हम यहाँ आ जाए हिंदी के पास, तो यहाँ जो मूल स्वर कितने हुए हिंदी के? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, मतलब ये 10 स्वर जो है ये होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा 2 और ऐसी ध्वनियां हैं जो कि यहाँ प्रयुक्त होती हैं। वो क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, स्वर के ऊपर उसका चिन्ह लगता है बिंदी, और विसर्ग व्यंजन के दाहिनी तरफ लगता है, पीछे आता है। जैसे अंग, कंग, चंग, पंग, तंग। अरे भाई रंग, रंग, र के ऊपर बिंदी है ना। रंग क्या हो रहा है? प्राणवायु जो है नासिका से निकल रही है, इसके लिए उसको क्या कह दिया गया? इसके लिए उसको जो अनुस्वार कह दिया गया। ठीक है, क्योंकि वायु जो है नाक से निकल रही है। और जो विसर्ग होता है ये क्या होता है? ये वर्ण की दाहिनी तरफ 2 बिंदी लगी होती है, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो क्या? क, च। ठीक है। तो उ और ऊं की जो मात्रा है जब र में मिलती है तब र का रू तथा र की मात्रा री की मात्रा का संयोग करने पर व्यंजनों के समान होता है। जो री की बात मैंने की, ऋषि वाले री की बात मैंने की, उसमें क्या होता है? र में छोटी ई मिलती है रे, र में बड़ी ई मिलती है री, रे 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 रे। र में छोटी ई मिली रे, र में बड़ी ई मिली रे। अंग और अह को लेकर व्यंजनों के साथ शब्द स्वरों के मिलाप को 12 खड़ी कहते हैं। स्वर या स्वरांत व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। अब 12 खड़ी क्या है? आ जाइए। जैसे क की 12 खड़ी हमको बतानी हो, क्या है? व्यंजन में क में अब सारे के सारे स्वर आकर के मिलेंगे। क्या हुआ? क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कंग, क। क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कंग, क। ये 12 वर्ण क्या हुए? ये 12 खड़ी हो गए। मतलब व्यंजन में स्वरों के लगने वाली जो मात्राएं हैं, समझने के लिए। अब यहां जो है संयुक्त व्यंजन क्या है? एक समस्या और आकर के हमारे सामने यहां जो खड़ी होती है। तो संयुक्त व्यंजन जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता तब उनको संयोगी या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब 2 वर्ण मिल रहे हैं, दोनों व्यंजन हैं और उसमें स्वर न हो, तो चूंकि आकर के वो जुड़ते हैं तो वो संयुक्त है। जैसे क्या है? मत्स्य, स्तंभ, महात्म्य। ठीक है। ऐसे ही संयुक्त व्यंजन स्पष्ट है जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं रहता, जहां आकर के 2 व्यंजन ही आपस में जुड़ते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयोगी व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन ही आप जानिए। जैसे क्या? स्तंभ, मत्स्य, महात्म्य। स्पष्ट है। इसके अलावा जो द्वित्व व्यंजन, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तब वो है संयोग द्वित्व व्यंजन कहलाता है। क्योंकि आप कहेंगे सर अभी तो संयुक्त व्यंजन की चर्चा आपने कर दी, तो ये भी जो उसमें आके जुड़ जाएगा। लेकिन नहीं, क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन से इतर, उससे अलग हटकर ये उसका भाग है। क्या हुआ? वहां जब व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है, इसके लिए संयुक्त व्यंजन है।
और द्वित्व व्यंजन में क्या है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तब वह संयोग द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, पक्का, कच्चा च, पक्का प क, सच्चा च। स्पष्ट है। अन्न, गन्ना इत्यादि, मतलब हमारे पास जो है एक लंबी लाइन है शब्दों की। समझ में आ गया। संयुक्त व्यंजन जब एक जगह आकर के दो स्वरों के मिलन में, दो व्यंजनों के मिलन में स्वर नहीं होता। द्वित्व व्यंजन जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो वो द्वित्व व्यंजन होता है। इसके अलावा जब वर्णों में जब हम जाते हैं तो बाद में आप देख लीजिए 3 वर्ण मिलते हैं, छत, त्र, ज्ञ। जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं उनका कोई भी रूप संयोग में नहीं दिखाई देता, इसलिए कोई उन्हें व्यंजनों के साथ साथ वर्णमाला के अंत में लिख देते हैं। अब सवाल इस बात का है कि ये जो छ, इसकी संरचना कैसे हुई, क्या होता है, कच्छ, क में जो स्वर लगा था स्वर अ नहीं है, कच्छ, क्या हो गया, छ, षटकोण वाला जो स है, ठीक है, कच्छ, छ, त, र, त्र। यहां क्या है, यहां जो दो व्यंजन मिल रहा है जिसमें स्वर नहीं है, त, र, त्र। ऐसे ही ज्ञ, ज, ञ, ज, ञ, ज्ञ, ज, ञ, ज्ञ। परीक्षा में जो है कभी कभी इंटरव्यू में ये जो आपकी ज्ञ वाली बात है ये पूछा जाता है। कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि शब्दकोश में अगर हमें ज्ञात खोजना हो या ज्ञ वर्ण के शब्दों को खोजना हो तो कहाँ पे ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने आज अभी देखा जो है बड़े आराम से वर्णों को कि उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियों को कैसे विभाजित किया जाए। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज, परेल, मुंबई।